हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रंथ अकेडमी अजमेर। मैं हूं जितेंद्र विजय। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। रिटन क्वेश्चंस कई बार हम लोग कॉलेज एग्जाम में देते हैं, वहां भी हमें फ्रेजल वर्ब्स आते हैं सॉल्व करने। सो आज के इस सेशन में हम समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है? देखिए, a verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both। जब एक verb को combine किया जाता है किसी adverb के साथ या preposition के साथ या फिर कई बार दोनों के साथ, to give a new meaning, एक नया अर्थ देने के लिए, नया मीनिंग देने के लिए, such as एग्जांपल देखते हैं look after। अब look एक क्रिया verb है, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, दोनों को जब ऐड करके लुक आफ्टर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, क्योंकि नया मीनिंग वहां से निकल के आता है। जैसे पुट समबडी ऑफ और ड्रॉप आउट। एग्जांपल देखते हैं, माय कार ब्रोक डाउन अगेन। अब यहां पे जो ब्रोक डाउन है, ये देखिए ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है स्टॉप वर्किंग। अब ब्रेक जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, यहां पे सेकंड फॉर्म जिसको हम बाद में कहते हैं वो यूज की गई है। My car broke down again, मतलब मेरी कार ने काम करना बंद कर दिया, वापस से खराब हो गई। So my car broke down again। तो देखिए कितना स्मार्ट तरीका है सेंटेंस को बोलने का। अगर हमें फ्रेजल वर्ब पता है तो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं तो हमारा स्पोकन इंग्लिश में भी। यहाँ पे ब्रेक की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज की गई ब्रोक, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग फॉलो होती है। टेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, टेंसेस के वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, I can't rely on him। अब rely on अगेन ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग है ट्रस्ट। किसके लिए आता है ये? ट्रस्ट के सेंस में। So I can't rely on him इसका मतलब है I can't trust him, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेजल वर्ब की होते क्या है, कैसे नया मीनिंग क्रिएट किया जाता है वर्ब में, एडवर्ब या प्रीपोजिशन या कई बार दोनों ऐड करके। So let's look at some more phrasal verbs here। First one, abide by। abide by का मतलब होता है to respect और obey। किसी की बात मानना, किसी रूल को, किसी डिसीजन को या किसी लॉ, किसी कानून को फॉलो करना और किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। एग्जांपल से समझते हैं, if you want to study in the school you must abide by the rules। अगर आप स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो you must abide by the rules, मतलब आपको यहाँ के जो रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। We will, फॉर एग्जांपल देखते हैं, we will abide by their decision। We will abide by their decision मतलब we will respect their decision। जो भी निर्णय वो कमेटी या वो लोग लेते हैं, we will abide by। Let's look at one more example। You will have to abide by the rules of the club। अगर आप कोई क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पे कहा जाए you have to abide by the rules of the club, कि आपको उनको मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। So abide by means to respect or obey। I hope it's clear। Let's move ahead। account for क्या है नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब? account for। इसका मतलब है to give a reason or an explanation। किसी चीज का कारण बताना, उसके ऊपर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना। एग्जांपल से समझते हैं, I hope you can account for all the money you spend। I hope हम आशा करते हैं you can account for। you can account for means आप कारण बता सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। all the money you spend, spend मतलब आपने जो खर्च किया, spend की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो आपने जितना भी पैसा खर्च किया उसका डिटेल एक समरी एक अकाउंट मुझे बता दीजिए कहाँ-कहाँ पे आपने खर्च किया, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, they had to account for all the money that had gone missing। They had to account for, had to का यूज हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि उसको पूरा एक रीजन देना पड़ा जितना भी पैसा मिसिंग था, मतलब उसको जिम्मेदारी दी गई थी पूरा हिसाब रखने का, कुछ कैश मिसिंग था तो उसको पूरा उसके लिए पूरा डिटेल देना पड़ा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। So they had to account for। We have to account for the time we spend on each activity। We have to account for the time। हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जो भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं हर पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना टाइम हमने किया हुआ है। So account for means to give a reason or an explanation। Third one, act for। You know this is act, you know act या act या इस तरह का कोई प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना है। प्रोनाउंसिएशन के कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, कुछ और मैं जरूर बनाऊंगा, जिससे आप लाइक कर सकते हैं, जरूर कर दीजिएगा। चलिए
सो एक्ट फॉर, एक्ट मींस वैसे तो होता है पेन दर्द, बट यहाँ पे जब एक्ट फॉर आ जाता है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन ऐड हो गया तो एक फ्रेजल वर्ब बन गया। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? वांट समवन और समथिंग वेरी मच, बहुत ज्यादा आप किसी चीज को वेट कर रहे हैं, उसको चाहते हैं, यू आर मिसिंग दैट थिंग बैडली। एग्जांपल से समझते हैं, he was so lonely he asked for the sound of a human voice. He was so lonely that he act for फ्रेजल वर्ब है हमारा। इसका मतलब किसी को बहुत ज्यादा चाहना है, मिस करना, तो he was so lonely, मतलब अकेला था। he act for, वो the sound of a human voice, एक इंसान की आवाज सुनने के लिए भी वो means he was suffering, he was dying, एक आवाज को सुनने को मिल जाए, कोई इंसान मेरे आसपास आ जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, my partner has been away for a fortnight. Fortnight means 14-15 days, 2 weeks. So my partner has been away for a fortnight. I'm aching for her. I'm aching for her means I'm missing her. I want her to be here with me. So this is, I hope it's clear. Next is act on. इसका मतलब होता है to take action as a result of advice or information etc. For example, आपको कोई सलाह मिली है, आपको कोई टिप मिला है, कोई इंफॉर्मेशन मिला है, उस पे आपको एक्शन लेना है, काम करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्ट ऑन। एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस वर एक्टिंग ऑन अ टिप फ्रॉम एन इन्फॉर्मर एंड कॉट द गैंग रेड हैंडेड। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। द पुलिस वर, सबसे पहली चीज बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, पुलिस के साथ में वो वॉज यूज किया करते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट, आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर। सो द पुलिस वर एक्टिंग ऑन, अब एक्ट ऑन हमारा फ्रेजल वर्ब है, उसकी कंटीन्यूअस फॉर्म है यहाँ पे, तो द पुलिस वर एक्टिंग ऑन अ टिप, एक्टिंग ऑन अ टिप फ्रॉम एन इन्फॉर्मर, एक इन्फॉर्मर से जो उनको टिप मिली, एक हिंट मिला, एंड कॉट द गैंग रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, तो उन्होंने उस गैंग को रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाई डिडंट यू एक्ट ऑन हर सजेशन। अब हमें पता है एक्ट ऑन का मतलब है काम करना, एक्शन लेना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुमने उसके सजेशन पे काम क्यों नहीं किया, मेहनत क्यों नहीं की, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सो व्हाई डिडंट यू एक्ट ऑन हर सजेशन। One more example is there. The police decided to act on the anonymous call they received. Anonymous एक गुमनाम सी कॉल, नाम नहीं बताया सामने वाले ने, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, पर पुलिस ने उस पे एक्शन लेना उचित समझा और उस पे काम किया, उस टिप पे जो इंफॉर्मेशन मिली उस पे एक्ट किया। सो एक्ट ऑन मींस टू टेक एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्ट आउट। नाउ इट्स, पहले एक्ट ऑन था, इट्स एक्ट आउट। इसका मतलब है परफॉर्म समथिंग विद एक्शंस एंड जेस्चर्स, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना अपने बिहेवियर में। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत काम में आता है पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब। एग्जांपल देखते हैं, द चिल्ड्रन एक्टेड आउट द सीन इन द क्लासरूम। उन्होंने उस सीन को एक्ट आउट किया, मींस उसको एज इट इज वहां पे एक्ट किया, प्रेजेंट किया, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स के थ्रू कोई भी एक्ट उन्होंने वहां परफॉर्म किया। She acted out the role of the wrong lover. उसने वो जो wrong lover का एक रोल था वो उसने वहां पे एक्ट आउट किया। एक और एग्जांपल, their anger is acted out in their anti-social behavior. Anti-social असामाजिक, जो आप समाज के विरुद्ध जाके या उसके अगेंस्ट जाके करते हैं उस तरह का व्यवहार, anti-social. So act out means to perform through your actions and gestures and behavior, right? Next, act up. Now, act up का मीनिंग है बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, थोड़ा सा बुरा व्यवहार करना, थोड़ा सा अजीब व्यवहार करना। टू नॉट वर्क एज इट शुड, उस तरह से काम करना जैसा होना नहीं चाहिए, या उस तरह का काम करना जो नहीं कर पाना जो होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर बिहेवियर आपसे एक्सपेक्टेड है पर आप उस तरह का नहीं व्यवहार कर रहे हैं, तो एक्ट अप वहां यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द किड्स स्टार्टेड एक्टिंग अप। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो द किड्स स्टार्टेड एक्टिंग अप। एक और एग्जांपल देखते हैं, माय कंप्यूटर इज एक्टिंग अप। मेरा कंप्यूटर बुरा व्यवहार कर रहा है, मींस नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। आई थिंक आई माइट हैव अ वायरस, लगता है शायद इसमें एक वायरस आ गया है, क्योंकि इस ऊपर आप इसमें देख सकते हैं मीनिंग में, एक्ट अप के मीनिंग में स्क्रीन पे, कॉज पेन और एनहांस्ड बाय फंक्शनिंग बैडली। बुरा फंक्शन करना, गलत तरह से काम करना, प्रॉपर काम ना कर पाना, तो कंप्यूटर यहाँ प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमने यूज किया एक्टिंग अप। वन मोर, हाउ लॉन्ग हैज योर अंकल बीन एक्टिंग अप।
how long has your ankle been acting up means कितने समय से आपकी जो एंकल है वो आपको तंग कर रही है, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, दर्द हो रहा है। तो आप कॉमन कॉलिकुलर लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में इसको बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एड ऑन, टू इंक्लूड और अटैच समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, कुछ एक और ऐड करना, कुछ एक्स्ट्रा उसमें अटैच करना या ऐड करना। एग्जांपल देखते हैं, अ सर्विस चार्ज ऑफ 15% was added on to the bill, मतलब एक्स्ट्रा जो बिल आया था उसमें 15% जो था सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो यहां पे आ रहा है आपका ऐड ऑन, टू इंक्लूड और अटैच समथिंग एक्स्ट्रा। एक और एग्जांपल, यू हैव टू ऐड द वैट ऑन टू द प्राइस। देखिए जो भी प्राइस वो आपको देते हैं आपको उसमें एक्स्ट्रा वैट ऐड करना है, मान के चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडॉप्ट, नाउ इट्स, पहले एड ऑन था, नाउ इट्स एडॉप्ट। मीनिंग्स का देखते हैं, टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल, मैथमेटिकल टोटल करना, या फिर मेक सेंस। इसका मीनिंग मेक सेंस में आता है कि कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है उसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, और सीम रीजनेबल कि हाँ ये लॉजिकल एक रीजनेबल लग रहा है। इस तरह के तीन डिफरेंट यूजेस में सेंस में हम यूज करते हैं एड अप। एग्जांपल देखते हैं, शी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बट द डिटेल्स शी गेव जस्ट डोंट ऐड अप। बट जो उसने डिटेल्स दी, जो उसने पूरी कहानी सुनाई और जो बताया, जस्ट डोंट ऐड अप, मतलब वो कोई सेंस नहीं निकल रहा, वो रीजनेबल साउंड नहीं कर रहा, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो कहते हैं ना पच नहीं रहा है, जो लॉजिक, वो जो रीजन बता रहा है लेट आने का या जो भी कहानी हुई उसके साथ में ऑल। तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि she gave just don't add up. Look at one more example. We added up the bill to check it was correct. हमने उसका मैथमेटिकल टोटल, एग्जाम्पल में देखा ना मीनिंग, टू मेक अ मैथमेटिकल, तो वी एडेड अप द बिल, हमने पूरे बिल को ऐड किया टू चेक इट वाज करेक्ट, कि वो क्या सही उन्होंने बिल बनाया था या नहीं। हिज स्टोरी जस्ट डोंट ऐड अप, उसकी कहानी जो है वो जस्ट डोंट ऐड अप मींस वो बिल्कुल कोई रीजनेबल साउंड नहीं कर रही, उसमें कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, add up to, have a certain result, something equal to make a total amount of something, किसी चीज का टोटल कर देना या पर्टिकुलर सर्टेन रिजल्ट फाइंड आउट करना। जैसे एग्जांपल से थ्रू समझते हैं, योर परचेजेस एड अप टू $205, योर परचेजेस एड अप टू $205, मतलब आपका जो टोटल परचेज है अगर हम सबको कलेक्ट करें, ठीक है, तो समथिंग इक्वल टू मेक अ टोटल अमाउंट ऑफ समथिंग, मीनिंग में देखिए टू मेक अ टोटल अमाउंट ऑफ समथिंग, तो यहां पे टोटल मीनिंग, टोटल जो आपका हो जाता है अमाउंट, दैट इज $205। नेक्स्ट एग्जांपल, द नंबर्स एड अप टू एग्जैक्टली 100, नंबर्स को अगर अपन टोटल करें तो एग्जैक्टली उन 2 3 4 डिजिट्स का जो अपने को मिला हुआ है नंबर, उनको अगर ऐड करें तो टोटल हो जाता है एग्जैक्टली 100। ट्रेन्स डिलेज आर गेटिंग वर्स, जो ट्रेन्स जो डिले होती जा रही है, जो रोड टाइम पे नहीं आती, शेड्यूल डिपार्चर नहीं हो पाता है, तो वो एक बहुत बुरा होता जा रहा है रोज। एंड विद द हाई फेयर्स, और ऊपर से किराया भी बढ़ता जा रहा है ट्रेन का, इट ऑल एड्स अप टू मिजरी फॉर द कम्यूटर्स। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है हैव अ सर्टेन रिजल्ट, मीनिंग में आप देखिए स्क्रीन पे हैव अ सर्टेन रिजल्ट, तो उस सेंस में आप एग्जांपल को देखेंगे, ट्रेन जो डिले हो रही है एक तो वो प्रॉब्लम है, ऊपर से किराया बढ़ गया, फेयर्स बढ़ गए, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इस सब की वजह से टोटल एड अप क्या हो रहा है कि मिजरीज फॉर द कम्यूटर्स, उनके लिए दुख और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कम्यूटर्स कौन होते हैं? जो कम्यूट करते हैं, जो आते और जाते हैं, जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से आना और जाना, राइट। सो एड अप टू, यहां पे हमने एक नया वर्ड भी सीखा है, कम्यूटर्स। नेक्स्ट इज एडवाइस अगेंस्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ATVI SE और ATVI CE, यहाँ पे CE क्यों नहीं है? बिकॉज हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में CE नाउन, SE वर्ब, और यहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब, तो हमें यहाँ वर्ब यूज करनी है, CE यूज, C नाउन की तरह होता है, उसकी फॉर्म्स नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवाइस अगेंस्ट, इसका मतलब है रेकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, नॉट डूइंग समथिंग, कोई काम करने से मना करना या कहना कि ऐसा ना करा जाए। एग्जाम्पल है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट कैरिंग हैवी लोड्स, उसको बैक पेन था, बैक में इशू था, कमर में दर्द था, तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि आप हैवी लोड आप कैरी ना करें, अपने शोल्डर पे ज्यादा वजन ना उठाएं। सो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट कैरिंग हैवी लोड्स। सो एडवाइज्ड हिम, देखिए आप SED है, CED नहीं है, तो क्लियर है, C नाउन, SE वर्ब। एम एट, फोकस, टू टारगेट, पॉइंट समथिंग द डायरेक्शन ऑफ अ टारगेट, अपना एम निशाना लगाना, टारगेट सेट करना।
The magazine is aimed at teenagers. The magazine is aimed at teenagers. मतलब teenagers को ध्यान में रखते हुए, teenagers को टारगेट करते हुए उस मैगजीन को डिजाइन किया गया है. One more example. The policeman aimed his gun at the hijacker. पुलिसमैन ने अपनी गन को एम किया किस तरफ? हाईजैकर की तरफ. तो जो हाईजैकर्स कौन होते हैं? जो हाईजैक करते हैं प्लेन से, हमने सुना है जब प्लेन हाईजैक होते हैं, तो उनकी तरफ उन्होंने इसको एम किया, टारगेट किया. नेक्स्ट, अलाउ फॉर. इसका मतलब होता है टू कंसिडर और इंक्लूड समबडी या समथिंग व्हेन कैलकुलेटिंग समथिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ आप अंदाजा लगा रहे हैं. उस अंदाजा लगाते समय आप कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, कुछ चीजों को कंसिडर करते हुए आप उस कैलकुलेशन को करते हैं. एग्जांपल से इसको बेहतर समझ सकते हैं. एग्जांपल देखते हैं. इट विल टेक अबाउट एन आवर टू गेट देयर. क्या कह रहा है? इट विल टेक अबाउट एन आवर टू गेट देयर. वहां पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा. अलाउइंग फॉर ट्रैफिक डिलेज. अब यहां पे देखिए, अलाउइंग फॉर ट्रैफिक डिलेज मींस ट्रैफिक डिलेज को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो 1 घंटा हमने कैलकुलेट किया यहां से वहां पहुंचने में, उसमें हमने ट्रैफिक डिलेज को भी कंसीडर किया है. तो आप मीनिंग देख रहे हैं अलाउ फॉर का, टू कंसीडर और इंक्लूड समथिंग व्हेन कैलकुलेटिंग समथिंग. एक और एग्जांपल देखते हैं. यू हैड बेटर लीव अर्ली टू अलाउ फॉर ट्रैफिक जैम्स. अब देखिए, सबसे पहले तो यहां पे देखते हैं यू हैड बेटर. हैड बेटर, ये यहां पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यू हैड बेटर है ये. अब हैड बेटर कहां यूज होता है? ये हमने एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा है. जब हम किसी को कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, सो यू हैड बेटर लीव अर्ली, आपको जल्दी निकलना चाहिए. टू अलाउ फॉर ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक जैम को कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी निकलना चाहिए ताकि आप लेट ना हो जाएं. नेक्स्ट देखते हैं. यू शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग अ जर्नी. आप जब जर्नी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिले उसमें कैलकुलेट करना चाहिए कि इन केस हमारा जो फ्लाइट है या ट्रेन है, जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यूज कर रहे हैं, अगर वो लेट हो जाए तो उसको भी कैलकुलेट करते हुए, उसको भी कंसिडर करते हुए आपको जर्नी प्लान करना चाहिए. शुड अलाउ फॉर डिलेज व्हेन प्लानिंग फॉर अ जर्नी. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड से, फ्रेजल वर्ब. आगे बढ़ते हैं. एंगल फॉर. टू ट्राई टू गेट अ पर्टिकुलर रिएक्शन. देखिए, एंगलिंग मतलब इशारा करना, कुछ ऐसा रिएक्शन या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना. ठीक है, विदाउट डायरेक्टली आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट. डायरेक्टली आप नहीं बोल रहे सामने वाले से कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, बट आप उसको इशारे कर रहे हैं, कुछ हिंट्स दे रहे हैं. एग्जांपल से समझते हैं. He has been angling for an invitation, but I don't want him to come. He has been angling for an invitation. मतलब आपका फ्रेंड है, वो आपको कुछ इस तरह की इनडायरेक्ट हिंट्स दे रहा है कि आप जो अपनी पार्टी है, जो फंक्शन है आपके घर पे, उसको इनवाइट करें, है ना. He is angling for an invitation, but आप नहीं चाहते उसको बुलाना, आप नहीं चाहते कि वो आए, वो अटेंड करे, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से. तो एंगलिंग फॉर मींस वो आपको कुछ तरह के हिंट दे रहा है. एक और एग्जांपल समझते हैं. From the way he is speaking, I suspect Tom is angling for a free ticket. The way he is speaking, मतलब जिस तरह से वो बातें कर रहा है, तो I suspect, मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि Tom is angling for a free ticket. वो हमें कुछ तरह के हिंट दे रहा है कि हम उसको एक फ्री टिकट दे दें. She was angling for sympathy. वो इस तरह से बिहेव कर रही है, अपना थोड़ा सा ट्रैजिक स्टोरी सुना रही है ताकि हम उसमें थोड़ा सा सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं. तो she was angling for. So angle for एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, कुछ इस तरह के हिंट सामने वाला दे रहा है, चाह रहा है कि आप पर्टिकुलरली वे में रिस्पॉन्ड करें. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन. आंसर बैक. आंसर बैक टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट क्रिटिसिज्म. आलोचना आपकी हो रही है, आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप जब जवाब देते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हुए कि मैं, मेरे पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो मुझे ब्लेम किया जा रहा है, तो अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ जवाब देते हैं, दैट इज कॉल्ड आंसर बैक. एक और मीनिंग होता है इसका, रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन साइलेंट. जब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चुप रहेंगे और आप सीनियर अथॉरिटी को, जो सामने वाले आपसे बड़े हैं, ऑन अ डेजिग्नेशन या पोस्ट में बड़े हैं, आप उनको फिर भी जवाब दे देते हैं थोड़ा सा रूड सेंस में, तो वहां पे भी उसको आंसर बैक यूज किया जाता है. एग्जांपल से समझते हैं. आई एम योर टीचर, डोंट आंसर बैक. सपोज क्लास में स्टूडेंट ने पलट के कुछ मैम को जवाब दे दिया, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, तो टीचर वापस कह रहे हैं कि आई एम योर टीचर, डोंट आंसर बैक. डोंट आंसर बैक मतलब इस तरह से आप रूडली जवाब नहीं दे सकते अथॉरिटी का, अथॉरिटी इन द क्लास. एक और एग्जांपल देखते हैं. हर मदर वाज शॉक्ड व्हेन शी स्टार्टेड आंसरिंग हर बैक एंड रिफ्यूजिंग टू हेल्प. उनकी मदर शॉक्ड हो गई जब उसने
पलट के वापस से जवाब देना शुरू किया और हेल्प करने से मना कर दिया। मम्मा ने कहा था मुझे हेल्प कर दो, कुछ पकड़ा दो, तो शी आंसर्ड हर बैक, बहुत बुरा इस तरह से रूट जवाब दिया। लास्ट एग्जांपल है फ्रेजल वर्ब का, he was given the chance to answer back in a radio interview। अब ये जो सेंटेंस है, ये हमारा जो मीनिंग में देखिए फर्स्ट वाला है टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, उसके सेंस में यूज हुआ है कि he was given the chance, उसको एक मौका दिया गया टू आंसर बैक, अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको डिफेंड करने के लिए इन अ रेडियो इंटरव्यू में। आई होप इट्स क्लियर। And the last phrasal verb for today's session is answer for, means to accept responsibility or blame for something। जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना, आरोपों को स्वीकार करना। स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन, दूसरा मीनिंग है इसका, स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन और फ्रॉम नोइंग देम। आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप उसके बिहाफ पे, उसकी जगह पर आप भी अगर अपनी बात रख रहे हैं तो आप वहां पे भी उसको यूज करते हैं आंसर फॉर। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कैन आंसर फॉर माई पार्टनर, मैं अपने पार्टनर के बिहाफ पे आंसर दे सकता हूं यहाँ पे, या एक्सेप्ट कर सकता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम, या जवाब दे सकता हूं, बिकॉज आई नो हर पोजीशन ऑन दिस इशू, क्योंकि मैं इस इशू में उसकी पोजीशन क्या है, कि कहां वो स्टैंड करती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड बी मेड टू आंसर फॉर, गवर्नमेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है। So the government should be made to answer for their failure to sort out the problem। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। You will have to answer for your behavior one day। You will have to answer for your behavior one day। एक दिन आपको अपने जो आपका ये बिहेवियर है, इसको एक दिन आपको उसके लिए पछताना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सो आज के सेशन में हमने अराउंड 15 फ्रेजल वर्ब्स कवर किए। आई होप यू लाइक द सेशन। आप इनको नोट कीजिए, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए, एग्जाम में प्रैक्टिस करते जाइए, और कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स आपका है। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। इट्स मी जितेंद्र विजयवर्गीय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।